हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो बेटे देखिए, अब हमारा जो चैप्टर डिफरेंशिएशन जो चल रहा है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन का वो है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं एंड देन उनका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, ये आपका NCERT 5.3 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फर्स्ट 8 क्वेश्चंस। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस NCERT मिसलेनियस के अंदर भी हैं इस टॉपिक के, और CBSE जो है काफ़ी टाइम्स CBSE में आए हुए हैं इस टॉपिक से क्वेश्चंस। तो आज का ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस। ठीक, तो डिफरेंशिएशन कौन से फंक्शंस का करना है आज हमें? एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कौन से फंक्शंस है भाई, ये कौन से फंक्शंस है? तो समझ लेते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि जब हमारा y की वैल्यू, जब हम y की वैल्यू लेते हैं, यदि ये y की वैल्यू पूरा x की टर्म्स में आ जाती है, और x की टर्म्स में भी ये बोल लो कि इजीली आ जाती है, जैसे कि मैं अभी तक हम करते आ रहे थे y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x वाले जो क्वेश्चन थे, ठीक है? तो ये जो कैटेगरी है ये कहलाती है हमारी एक्सप्लिसिट फंक्शंस। मतलब ऐसे बोल लो कि y कैन बी रिटन एज इन द टर्म्स ऑफ x ओनली जब y को आप पूरा x की टर्म्स में लिख पाएँ, इजीली आराम से लिख पाएँ, और देन डिफरेंशिएशन की बात आती है तो वो वहाँ पे कहलाते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। दूसरा क्या है हमारा? इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब ये है कि जब y और x आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उनको अलग करना या तो काफ़ी मुश्किल हो जाए या फिर नामुमकिन हो जाए। ठीक है ना? मतलब x और y को हम सेपरेट फॉर्म में ना लिख पाएँ, y की वैल्यू पूरा x की टर्म्स में एक्सप्रेस ना कर पाएँ, या x की वैल्यू पूरा y की टर्म्स में एक्सप्रेस ना कर पाएँ, तो हम बोलेंगे वो फंक्शंस क्या हैं? इम्प्लिसिट। या कर भी पाएँ तो बड़ा मुश्किल काम हो, टास्क जो है थोड़ा सा इजी ना हो, सही है ना, इजी ना हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ x² प्लस में y² प्लस में x इंटू वाई क्यूब प्लस में साइन ऑफ xy इज इक्वल्स टू से 100। अब देखो ये जो फंक्शन है इसमें दिया y की वैल्यू निकालना चाहोगे x की टर्म्स में, या x की वैल्यू निकालना चाहोगे y की टर्म्स में पूरा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइन के अंदर देख रहे हो एंगल में xy है, यहाँ पे y वाली टर्म्स हैं, तो y की वैल्यू ना तो x में एक्सप्रेस हो पाएगी और ना ही x की वैल्यू पूरा y की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगी। तो ऐसे फंक्शंस को क्या नाम दे दिया हमने? इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्या नाम दे दिया? इम्प्लिसिट फंक्शंस। गॉट इट? तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मेट क्या बना कि फंक्शन ऑफ x एंड y, x और y का फंक्शन मतलब मिक्स, x और y चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ, वो अलग नहीं कर सकते आप, ऐसे चिपके हुए हैं वो दोनों। ठीक है ना? समझ गए ना कि किस तरह से चिपके हुए हैं वो? ओके, इज इक्वल्स टू 0 कह लो। अब आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पे तो आपने 100 लिखा है, यहाँ पे आप 0 लिख रहे हो। अरे भाई इस 100 को इधर ले आओ ना, लो -100 इक्वल्स टू 0। मतलब कोई भी टर्म होगी राइट साइड में, इवन x और y वाली टर्म भी होगी, तो भी मैं उसको इधर ले आऊँगा और उस पूरी टर्म को क्या बोलूँगा कि वो xy का एक्सप्रेशन है, तो वो फंक्शन ऑफ xy में काउंट हो जाएगा। आर यू गेटिंग? समझ में आ गई बात? ऐसे फंक्शंस x और y की टर्म्स में जिनमें x को y की टर्म्स में या y को x की टर्म्स में, ओनली x की टर्म्स में, इस ऐसे ही x को जब y की टर्म्स में बोला था मैंने, ओनली y की टर्म्स में एक्सप्रेस करना या तो पॉसिबल ही ना हो, और यदि पॉसिबल भी हो तो वो थोड़ा सा टफ वे में हो। ठीक है ना? टफ इन द सेंस कि वो बिल्कुल इजी ना हो कि भाई सीधा जैसे मान लो कि मैंने लिखा x इंटू वाई इज इक्वल्स टू x² प्लस 1, तो यहाँ से तो बहुत आसान है ना, यहाँ से तो बहुत आसान है कि इसको मैंने अपॉन में भेज दिया, तो ये हो गया y की वैल्यू x की टर्म्स में एक्सप्रेस। तो ये इस कैटेगरी में नहीं है, ये किस कैटेगरी में है? एक्सप्लिसिट फंक्शंस की। ये किस कैटेगरी में आ गया? आपके एक्सप्लिसिट फंक्शंस की कैटेगरी में आ गया। ठीक है?
ये कौन सी कैटेगरी आ गई है? इम्प्लिसिट। आई होप कि आप सभी को एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में डिफरेंस समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंशिएशन के। तो एक इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट तो हमें पता है कैसे करते हैं, इम्प्लिसिट पे आते हैं अब सीधा। सपोज कर लेता हूँ मैं इसी एग्जाम्पल को उठा लेता हूँ, सीधा मैं ले लेता हूँ इसी को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस में ये साइन ऑफ एक्स वाई माइनस का 100 या उधर 100 लिख लो, बात सेम है। वो बोलता है कि फाइन डी वाई बाई डी एक्स, क्या निकालना है अपने को? डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि वाई को लेके चलना है एक्स की टर्म्स में, ऐसे बोल के चलो, ठीक है। ये वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो चलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। अब देखो इस स्टेप पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप मिस्टेक करोगे, बट बहुत सारे बच्चे जो आपके सीनियर्स रहे हैं, मैंने इतने सालों से पढ़ा है, पेपर चेक किए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या जनरली मिस्टेक मिलती है बच्चों की कि इस एक्सप्रेशन को ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को जो गिवन होता है हमारा एक्सप्रेशन, इसको वो फिर से वाई नाम देते हैं। इस -100 को ले आएंगे इधर और इस पूरे को ही वाई नाम दे देते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वाई तो ऑलरेडी है ना भाई क्वेश्चन के अंदर। वो वाई नाम देना तब सही होता है जब ऐसा फंक्शन गिवन होता, ऐसा लिखा होता है कि ये फंक्शन है डिफरेंशिएट, तो हम उसको वाई नाम दे देते हैं एंड देन डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे होते हैं। यहाँ तो वाई ऑलरेडी दिया हुआ है ना, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसी के अंदर छुपा हुआ बैठा होगा कौन? डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो कैसे दिखेगा वो देखते हैं। वी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, पावर आ गया एक पावर कम, अब तो समझ में आ गया होगा, ओके, प्लस वाई स्क्वायर का पावर आगे आएगी, एक पावर लेस होगी, इनटू में क्या आता है? बेसिक जो रूल है हमारा कि चेन रूल, पावर को आगे लाओ, एक पावर कम करो और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। फंक्शन यहाँ पे कौन है? वाई, और डिफरेंशिएशन चल रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स। अब आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे तो नहीं लिखा आपने? यस लिखा है मैंने। क्या लिखा है? कि पावर आगे एक पावर कम, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, जो कि लिखने की जरूरत है नहीं। गॉट इट? प्लस अब एक्स इंटू वाई क्यूब को अप्लाई करो, तो इसमें क्या लगेगा? इसमें क्या लगेगा बोलो? u इंटू वी रूल, तो u इंटू वी रूल लगा दो। x को रखा है एज इट इज, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई क्यूब को रखा है एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। ये समझ में आया? समझ में आया? ये x को रखा है एज इट इज, वाई क्यूब का 3 पावर आगे एक पावर लेस और इंटू में फिर y का डेरिवेटिव चलेगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको रखा है एज इट इज, x का 1, प्लस साइन का डेरिवेटिव बोलो कॉस एक्स वाई, इंटू में फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल कौन है यहाँ पे? एक्स वाई। एक्स को रखा है एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव, प्लस वाई को रखा है एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया और ये हो गया डब्बा क्लोज, इज इक्वल्स टू 100 का डेरिवेटिव 0। देखो यहाँ पे ऑलरेडी इक्वालिटी दी हुई थी क्वेश्चन में, तो सीधा डिफरेंशिएट किया, इक्वालिटी पहले से चल रही थी, डी वाई बाई डी एक्स अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी देखो इसके अंदर आ गया है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स वाली जो जो टर्म्स नज़र आ रही हैं, देख रहे हो, एक ये टर्म नज़र आ रही है आपको डी वाई बाई डी एक्स, इसमें आ रहा है नज़र, और दिस इंटू दिस में आ रहा है नज़र, दिस इंटू दिस में, ठीक है। तो इन सभी का जो डी वाई बाई डी एक्स है वो ले लो कॉमन, कॉमन लिया आपने, अंदर क्या बचेगा देखो, 2y प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस x इंटू में cos एक्स वाई इज इक्वल्स टू में क्या आएगा? ये वाली टर्म माइनस की जाएगी उधर, ये वाली टर्म भी माइनस की जाएगी, और दिस इंटू वाई, दिस इंटू दिस, वाई इंटू में cos एक्स वाई, ये भी माइनस का आएगा। तो तीनों में से मैंने ले लिया माइनस कॉमन, ये प्लस होल अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो? होल अपॉन में ये वाला जो ब्रैकेट है, जो ये वाली टर्म है नेक्स्ट स्टेप में आएगा, ठीक है, ये वाली टर्म पूरा ब्रैकेट ये अपॉन में भेज दो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये वाली टर्म
अपॉन में ये डी वाई बाई डी एक्स का जो मल्टीप्लाई था वो चला गया, और यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। गॉट इट बच्चों, समझ में आया ये सभी को अच्छे से? तो इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा हमें नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि जहाँ वाई वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव करते समय डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। गॉट इट? और डी वाई बाई डी एक्स वाली जितनी भी टर्म्स होंगी उनको हम एक तरफ करेंगे, उसके साथ जो आएगा उसको राइट साइड में भेज देंगे अपॉन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। तो इस तरह के कुछ आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं NCERT 5.3 में, तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आराम से अब इस क्वेश्चन के बाद हो जाएंगे। हम आगे करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे रिलेटेड वाले। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शंस के करेंगे अभी हम। तो चलिए, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन इज फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स व्हेन tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स व्हेन दिस। अब देखो कई तरीके हैं, आप ऐसे सोच सकते हो कि tan इनवर्स को उधर भेज दिया जी, मैंने tan इनवर्स को उधर भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए tan ए। इनवर्स का काम ही ख़त्म कर दो। और a ऑब्वियसली क्या है, एक कांस्टेंट है, एक्स और वाई वाली टर्म्स वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दो जी अब विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया 2x 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो देखा जाए तो ये कैसा फंक्शन बन गया हमारा, कैसा फंक्शन बन गया ये देखो y की वैल्यू निकालना आसान सा ही काम था, बट y की वैल्यू क्यों निकालते हो भाई, अंडर रूट में क्यों भेजते हो? सीधा सीधा इसी फॉर्म से डिफरेंशिएट कर देते हैं। इम्प्लिसिट वाली फॉर्म से डिफरेंशिएट कर दो या एक्सप्लिसिट वाली फॉर्म से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन की वैल्यू तो सेम ही आनी है। तो हम सीधा ऐसे यूज़ कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। अच्छा निकाल लो भाई डी वाई बाई डी एक्स, ये उधर गया माइनस का x अपॉन में y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। हैप्पीली डन। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। लो जी, आपकी एक प्रॉब्लम आ गई है जो कि CBSE 2017 में पूछी गई थी। अभी CBSE 2017 की प्रॉब्लम आई है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, फिर एंड वाई इक्वल्स टू पाई बाई 4, ये दोनों वैल्यू दी हुई हैं। इफ़ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट है, के हमारा कॉन्स्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस में x और y वेरिएबल्स हैं और k a b c ऐसे जो भी नंबर्स आएंगे ना, p4 पैरेट, ठीक है, तो ये सब को क्या है, कांस्टेंट होंगे। ठीक, तो अब मुझे इसमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, जो ये पॉइंट होता है कि एट एक्स इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू दिस, इसका मतलब ये है कि जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे एक्स और वाई की टर्म्स में, उसके बाद ये वाली वैल्यू पुट करनी है, उससे पहले नहीं करनी है कि आप सीधा यहाँ पे एक्स और x1 डाल दिया वाई पाई बाई 4, वो नहीं करना है। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, एंड देन फिर ये वैल्यूज पुट करनी है। गॉट इट? ओके, तो चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा, 2 पावर आगे 1 पावर लेस करो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर आगे आएगी, 1 पावर लेस हो जाएगी, फिर उस पावर को आप क्या करोगे, भूल जाओगे। भूल गए तो बचा कौन, साइन वाई। तो साइन वाई का डेरिवेटिव करो, कॉस वाई इंटू में वाई का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई एंगल में, इंटू में एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हो गया 0। ठीक, ओके। 2 साइन वाई कॉस वाई, साइन 2y साइन 2y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस x इंटू में साइन एक्स वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, देन माइनस y इंटू में साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट, ओके जी। चलिए, तो अब डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों में से ले लिया हमने कॉमन, तो साइन 2y माइनस का x इंटू में साइन एक्स वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये चला गया y साइन एक्स वाई। बोल लीजिए, इज देयर एनी डाउट, नो। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आप लोगों की y साइन एक्स वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई आ गया। अब क्या करना है, अब आप पुट करोगे x की वैल्यू 1 व्हेन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि व्हेन x इज 1 एंड y इज पाई बाय 4, तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, चलो वही करो, y की वैल्यू पाई बाय 4, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y पाई बाय 4, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाय 4। और साइन पाई बाय 4 कितना होता है, साइन पाई बाय 4 1/√2, और ये कितना था हमारा, पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 इंटू 1/√2, तो पाई अपॉन में ये 4√2 होल अपॉन में आते हैं ये। साइन 2y कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, तो ये तो हो गया 1। ठीक है, माइनस x की वैल्यू 1, साइन पाई बाय 4 हो जाएगा फिर से 1 इंटू पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, तो 1 माइनस का ये 1/√2, √2 एलसीएम ले लेना, √2 माइनस 1 अपॉन वाला √2 और 4√2 कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो मैं आपके लिए फाइनल आंसर जो आएगा, फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स टू पाई अपॉन में 4 नीचे आ जाएगा इंटू में ये √2 माइनस का 1। रैशनलाइज कर दोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो चलता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो योर फाइनल आंसर विल बी हेयर पाई अपॉन में 4 इंटू √2 माइनस 1। गॉट इट। तो ये बेटा CBSE 2017 का क्वेश्चन था, 2 मार्कर क्वेश्चन होगा आई थिंक ये, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी बच्चों, नोट कर लिया है, रब किया जाए इसको, ठीक है जी, ओके बच्चों, ओके ओके। हाँ जी, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, CBSE 2012 में आया हुआ है, CBSE 2012 में आया हुआ है बेटा ये क्वेश्चन, और ये NCERT प्रॉब्लम भी है, NCERT मिसलेनियस के अंदर है ये क्वेश्चन, आई थिंक NCERT मिसलेनियस के अंदर ये क्वेश्चन नंबर ये 14 है, एक बार चेक कर लेना बेटा, क्योंकि अभी मेरे पास NCERT सामने है नहीं, तो मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 14 है जहाँ तक मुझे याद है। तो क्वेश्चन इज इफ़ x रूट 1 प्लस वाई प्लस में y रूट 1 प्लस में x
इक्वल्स टू 0, ठीक है। साथ में लिखा हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू y, गिवन है ये, ठीक। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, dy बाई डी एक्स के लिए क्या प्रूव करनी है, -1 अपॉन में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे क्वेश्चन में x और y आपस में रिलेट हैं, मिक्स किए हुए हैं, इक्वल्स टू 0, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 आती है, ठीक है। अब देखते हैं कि x को y की टर्म्स में, y को x की टर्म्स में, y को x की टर्म्स में जनरली बात करेंगे हम, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो यदि मैं y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करने की बात कर रहा हूँ, तो y की वैल्यू यदि मैं निकालता हूँ तो ये वाली टर्म उधर जाएगी, फिर ये y की टर्म्स में आ जाएगा, तो y की वैल्यू तो y की टर्म्स में रहेगी। तो ये एक्सप्लिसिट तो नहीं दिख रहा, डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा, ट्राई कर सकते हैं कि ये एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट, वटेवर भी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ही नहीं, एक जनरल बात बताऊंगा मैं तुम्हें, जो कि आप लोगों को याद रखनी है। एक जनरल बात मैं बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से, जो कि आप लोगों को याद रखनी है। तो बात ये है कि जब हमारा x और y के बीच में रिलेशन गिवन हो, क्या बोला मैंने, जब हमारा x और y के बीच में रिलेशन गिवन हो और हमसे पूछा जाए dy बाई डी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ओनली, किसकी टर्म्स में है ये, इन टर्म्स ऑफ x ओनली, ठीक है। जब हमें x और y के बीच में एक रिलेशन गिवन है और dy बाई डी एक्स की वैल्यू x की टर्म्स में पूछी गई है, सिर्फ और सिर्फ y नहीं आ रहा उसमें, तो क्या करना है कि वो जो गिवन रिलेशन है बेटा, उस गिवन रिलेशन से y की वैल्यू x की टर्म्स में निकाल लो पूरी, मतलब उसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में ले आओ फाइनली, मतलब होगा वो इम्प्लिसिट में, उसको सॉल्व करके y की वैल्यू ट्राई करनी है मैक्सिमम कि y की वैल्यू x की टर्म्स में आ जाए। जैसे ही y की वैल्यू x की टर्म्स में आएगी, उसके बाद आपने डिफ्रेंशिएशन कर देना है, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन करके वो पूरा फिर x की टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो करते हैं ट्राई कि y की वैल्यू कैसे निकल के आएगी यहाँ से x की टर्म्स में। तो वी हैव दिस, यहाँ से चलते हैं जी। तो हमारे पास इक्वलिटी पहले से गिवन है, सो दैट्स वाई वी स्टार्ट विद इम्प्लाइज x रूट 1 प्लस वाई। ओके, एक काम करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, या चलो एक काम करते हैं, कोई भी एक टर्म को उधर भेज देते हैं, क्योंकि ऐसे तो निकल के आने वाली है नहीं, किसी भी एक टर्म को उधर भेज दें। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने इसको यहाँ पे रखा है, आप इसको यहाँ रख सकते हो और इसको उधर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम बात ही रहेगी, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि मुझे जब y की वैल्यू निकालनी है तो y को अंडर रूट से फ्री तो करना ही पड़ेगा, ये बात तो साफ नज़र आ रही है, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड x स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर 1 प्लस x, ओके, विच इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इंटू में x, ठीक है। नाउ दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर हेयर माइनस का है y स्क्वायर, ये वाली टर्म, y स्क्वायर x हेयर माइनस का है x स्क्वायर y। गॉट इट, मीन्स क्या किया मैंने, जो इस सिंगल वाले थे x स्क्वायर y स्क्वायर टाइप, ये तो मैंने एक तरफ कर दिए और ये वाली टर्म्स मैंने एक तरफ कर दिया, ठीक है। अब हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं क्या, देखना ज़रा, इसमें फैक्टर्स बन रहे हैं, विच इम्प्लाई x माइनस में y इंटू में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या आया, देखो बेटा एक्स वाई कॉमन है यहाँ पे। अच्छा एक काम करते हैं, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, सो दैट यहाँ पे जब एक्स वाई कॉमन है और मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ तो एक्स पॉजिटिव का आएगा और वाई फिर नेगेटिव का आएगा, सो दैट एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल। बताइए एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल इन जनरल नहीं होता, मैंने बताया आपको एक बार कि वेरिएबल टर्म इस तरह से कैंसिल नहीं होते, बट यहाँ पे मैं कैंसिल क्यों कर रहा हूँ, रीज़न ये है कि यहाँ पे क्या गिवन था पहले से, एक x इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई, क्योंकि जब x y के इक्वल नहीं है तो मतलब x माइनस वाई ज़ीरो नहीं है।
तो हमें पता है कि ये वाली टर्म 0 है नहीं, और नॉन ज़ीरो टर्म को कैंसिल किया जा सकता है। जैसे 2 है, 5 है, ऐसा कुछ है तो कैंसिल हो जाएंगे ना। बट यदि ये 0 होता, पॉसिबिलिटी होती, तो फिर हमारा x इक्वल्स टू वाई एक ऑप्शन आ जाता। क्या आ जाता है? एक x इक्वल्स टू वाई का एक ऑप्शन आता, और पहले से ही बोला हुआ है कि वो ऑप्शन तुम्हारे लिए वैलिड नहीं है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कैंसिलेशन अलाउ कर दिया है। अब क्या बचा देखें, x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस का एक्स वाई, जिसमें y वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो बच्चों, 1 प्लस में x इज इक्वल्स टू, इस x को उधर भेज दो। तो बताओ अब मुझे y की वैल्यू मिली नहीं मिली x की टर्म्स में पूरा पूरा? तो इस फंक्शन को मैं एक्सप्लिसिट नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा? इम्प्लिसिट। भाई इतनी मेहनत करी है मैंने, आर यू गेटिंग? इतनी मेहनत के बाद तब जाके मुझे y की वैल्यू मिली है x की टर्म्स में पूरा पूरा। तो ऐसे फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शन ही कहेंगे। अब इसका हमें करना है डेरिवेटिव, सो दैट पूरा पूरा x की टर्म्स में रहे। ठीक है, तो चलो भाई अब कर दो अटैक, कर दो चढ़ाई इसके ऊपर। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस साइन को पहले ही बाहर कर दिया मैंने, और क्या लगा दिया? u अपॉन वी। v को रखा एज इट इज, x का डेरिवेटिव हुआ 1, x को रखा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो गया हमारा अगेन 1 अपॉन में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी, ओके। x की दुनिया 1 से उजड़ गई, तो x की दुनिया तो उजड़ गई, तो बचा कौन दुनिया में? 1 इंटू 1 1 विद द माइनस, तो माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर विद योर स्वीट आंसर। हैंस, गलत बोल दिया मैंने, हैप्पीली, यस, हैप्पीली प्रूव्ड। ठीक है, गॉट इट बच्चों, गॉट इट? समझ में आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तुम्हें समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यू आर एंजॉइंग योर लॉकडाउन पीरियड एज वेल। चलो कि घर पे पढ़ने को मिल रहा है राजीव सर विद यू। वेरी गुड बच्चों। तो चलिए अभी है, टाइम है हमारे पास, और पढ़ना है, कल पढ़ें फिर हम। चलिए फिर तो कल करते हैं फिर आगे कंटिन्यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय, छुट्टी।